हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 5 एपी की एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 to 15। ओके, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्या है क्वेश्चन नंबर 11? विच टर्म ऑफ द एपी क्या है 13, 15, 27, 39 विल बी 32 मोर देन इज 54 टर्म। मतलब इस एपी की वो कौन सी टर्म होगी, एन की वैल्यू क्या होगी जो इसके 54 टर्म से कितनी ज्यादा होगी, 132 ज्यादा होगी। ठीक है, तो हम लिखते हैं फर्स्ट हमारा क्या है, एपी क्या है, सॉल्यूशन एपी क्या है हमारा 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम इसका 54 टर्म फाइंड कर लेते हैं। क्या होगा, ए 54 इज इक्वल टू ए प्लस 53 इंटू डी। ओके, यहाँ से हम देख लेते हैं ए क्या है हमारे पास 3 एंड डी क्या होगा हमारा A2 माइनस A1 डेट इज 15 माइनस 3 और डी की वैल्यू क्या है 12। यहाँ रख लेते हैं 3 प्लस में 53 इंटू 12। ओके, क्या आएगा A54 3 प्लस 12 5 जा 12 3 जा 36 का 3 कैरी का 6 कैरी 3 और ये आ गया आपका 63। ओके, A54 इज इक्वल टू 639। ओके, इसको हम बॉक्स में लिखते हैं। देन क्वेश्चन क्या कहता है आपका, क्या हम बोलेंगे, क्या लेट इट्स nth term be 132 more than its 54th term। तो हम an की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। an क्या होगा आपका 54th A54 प्लस में 132। ओके, A54 क्या आपके पास 639 प्लस 132, ये क्या हो जाएगा, an की वैल्यू हमारे पास आ गई 771। ओके, देन हम फाइंड करते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, AP सेम है, जस्ट इस ये क्या होगा an क्या हमारा वो 771, a की वैल्यू हमारे पास 3 है, n माइनस 1 और d की वैल्यू हमारे पास कितना है, d की वैल्यू इज 12। ठीक है, यहाँ हमारे पास प्लस में है, उस साइड जाके हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस में। तो हम इसमें से 771 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 768 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू क्या है 12। यहाँ 12 हमारे पास मल्टीप्लाई में, इस साइड आके क्या हो जाएगा हमारे पास डिवाइड। हम लिखते हैं 768 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू n माइनस 1। इसको ऐसे डिवाइड देंगे कितना हो जाएगा, 12 6 जा 72 एंड 12 4 जा 48 इज इक्वल टू n माइनस 1। और यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 65। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर 65th term of this AP will be 132 more than its 54th term। ओके, देन हम स्टार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या है क्वेश्चन नंबर 12? टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दो एपी हैं, उनकी कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम। द डिफरेंस बिटवीन द 100 टर्म इज 100। और उन एपी की अगर 100 टर्म्स के बीच में डिफरेंस करते हैं तो आता है हमारा 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म, और उनके 1000 टर्म के बीच में क्या डिफरेंस आएगा। ओके, तो सबसे पहले हम लिखते हैं
let the first term of both the AP will be A1 और दूसरे वाले का क्या होगा, हम ले लेते हैं A1 डैश रिस्पेक्टिवली। ओके, फर्स्ट एपी की A1 क्या है, A1 और दूसरी वाली एपी का फर्स्ट टर्म क्या है हमारा A1 डैश। तो हम लिख लेते हैं फिर एपी। एंड कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस तो हमारा सेम है, डिफरेंस हमने डी लिया दोनों केसेस में। ओके, अब हम कहते हैं कि जो फर्स्ट एपी है, फर्स्ट एपी क्या हो गया आपकी, कहते हैं ए फॉर फर्स्ट एपी, A100 इज इक्वल टू A1 प्लस में 9090। ओके, और सिमिलरली A1000 क्या होगा, A1 प्लस में 999D। सिमिलरली फॉर सेकेंड एपी, सेकेंड एपी क्या लिखेंगे हम, A-100 इज इक्वल टू A-1 प्लस 9090 एंड A-1000 इज इक्वल टू A-1 प्लस में 999D। ओके, गिवन क्या है हमारे पास, डिफरेंस between their 100 term is 100। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, A100 माइनस में A-100 इज इक्वल टू 100 है आपका, ये हमारा गिवन है। तो हम इसकी हेल्प से लिख लेते हैं A1 प्लस 99D माइनस में A1 डैश प्लस 99D इज इक्वल टू 100। A1 प्लस में 99D, यहाँ ब्रैकेट बाहर माइनस साइन है, अंदर के सारा साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये प्लस का तो माइनस का, A1 डैश माइनस 99D इज इक्वल टू 100। ये प्लस में माइनस में कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा आएगा A1 माइनस में A1 डैश इज इक्वल टू 100। ओके, इसको हम इक्वेशन 1 कह सकते हैं। सिमिलरली हम कहेंगे क्या, A1000 माइनस A-1000, तो हमें फाइंड करना है ये कितना होगा हमारा। तो हम चेक करते हैं, यहाँ होगा A1 प्लस 999D माइनस A1 डैश प्लस में 999D। ओके, यहाँ होगा A1 प्लस में 999D, ब्रैकेट में माइनस साइन सेम हमारा इसकी तरह होगा, साइन चेंज हो जाएगा, A1 डैश माइनस 999D। ये हमारा प्लस माइनस में, ये प्लस में, तो अगेन ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बोलेंगे A1 माइनस सॉरी A1000 माइनस A1000 डैश, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा है A1 माइनस A1 डैश, और ये हमारा किसके बराबर है, हम लिखेंगे A1000 माइनस A-1000 इज इक्वल टू, ये तो हमारा है, ये रहा इक्वेशन 1, तो हम लिख सकते हैं 100 फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन 1, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर therefore the difference between their 1000 term
विल बी 100। ठीक है, 1000 टर्म के बीच में भी कॉमन जो डिफरेंस है हमारा 100 आ रहा है, और 100 टर्म के बीच में भी डिफरेंस जो वो क्या आ रहा है, 100 आ रहा है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 दोनों। ओके, 13 क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो अगर हम इसकी एपी लिखना चाहें तो हम लिखेंगे जो हमारी फर्स्ट 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, तो वो है हमारा 105, डेट इज 15 7 से 105। सेकंड क्या होगा 112, थर्ड क्या होगा 119 एंड सो ऑन। और लास्ट हमारा जो 3 डिजिट नंबर है वो है हमारा, हम कह सकते हैं क्या, लास्ट जो 3 डिजिट नंबर है वो हमारा 999 है। इसको अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे हम बोलेंगे तो हम बोलेंगे व्हेन वी डिवाइड 999 by 7 we get 5 as a reminder। हमें 5 क्या मिलता है, रिमाइंडर मिलता है। तो अगर हम 999 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमें वो नंबर मिल जाएगा जो 7 से पूरा डिविजिबल है। तो हम कहेंगे 999 सो माइनस 5 इज इक्वल टू 994 इज डिविजिबल बाय 7। और ये लास्ट 3 डिजिट नंबर है, तो हम एपी हमारी क्या होगी 105, 112, 119 एंड सो ऑन 1994। ओके, A1 क्या है हमारा, A1 इज 105, कॉमन डिफरेंस इज 7, और ए nth टर्म क्या हमारी 994। अब हमें क्या पूछा गया है, हाउ मेनी नंबर्स, तो हम बोलेंगे n की वैल्यू उसमें फाइंड करनी है। ओके, तो हम कहेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, an की वैल्यू हमारे पास क्या है 994 इक्वल टू a की वैल्यू 105 प्लस में n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास 7 है, जो हमारा कॉमन डिफरेंस है। ये प्लस में इस साइड आके माइनस हो जाएगा, 994 माइनस में 105 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। इससे सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 889। ये मल्टीप्लाई में इस साइड आके हमारा हो जाएगा डिवाइड में, इज इक्वल टू n माइनस 1। ये से डिवाइड देगा तो कितने बार में 1 टू 14 एंड 7 जा 49, n माइनस 1 इज इक्वल टू 127। और n की वैल्यू यहाँ से क्या जाएगी 127 प्लस 1 128। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर देयर आर 128 3 डिजिट numbers are divisible by 7। ओके, सिमिलरली हम देखते हैं हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 10 टू 250। तो फर्स्ट नंबर जो है हमारा वो 4 से डिविजिबल है, वो होगा 12, देन 16, 20 सो ऑन। हम देखते हैं 250। 4 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है कि लास्ट का 2 डिजिट आपके डिविजिबल होने चाहिए 4 से, पर 50 का डिविजिबल है नहीं है। तो इससे छोटा नंबर जो डिविजिबल है डेट इज 48, तो लास्ट का जो नंबर हमारा बनेगा 248। ओके, या फिर ऐसे कर सकते हैं 250 को अगर 4 से डिवाइड दोगे तो आपका एंड में जो रिमाइंडर आएगा उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो हमारा कंप्लीट नंबर आ जाएगा। इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 रिमाइंडर बचता है, इसमें सब्ट्रैक्ट करते हो तो अगेन हमारा क्या आ जाता है 248 आ जाएगा। ओके, तो हम लिखते हैं ए एन की वैल्यू क्या होगी, सॉरी ए की वैल्यू लिखते हैं, ए के हमारा 12 और डी की वैल्यू क्या होगी A2 माइनस A1। A2 के हमारे पास 16 माइनस में 12 दैट इज 4। ठीक है, और ए एन की वैल्यू हमारे पास है 248। एन की वैल्यू फाइंड करनी है,
ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमारे पास 248 इज इक्वल टू 12 प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज 4। ये प्लस में इस साइड आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा -1। 248 माइनस 12 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू डी। ओके, 236 ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में 4 इज इक्वल टू एन माइनस वन आ गया। 4 5 जा 20 और 4 9 जा 36 इज इक्वल टू एन माइनस वन। और यहाँ से हम देख सकते हैं एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस इधर आके प्लस 60। देन वी कैन से दैट देयर आर 60 numbers which are divisible by 4 between 10 and 250. Therefore there are 60 numbers which are multiple of 4 between 10 and 250. ओके, ये हमारा 14 क्वेश्चन हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन देयर आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज। ये एपी है एंड ये एपी इक्वल, एन की क्या वैल्यू होगी जिससे इन दोनों एपी की nth टर्म हमारा क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, मान लो एन की वैल्यू हमारे पास क्या, मान लो 5 रखते हैं, इस एपी की कुछ आएगी वैल्यू और इस एपी वैल्यू आएगी, क्या सेम होगा, नहीं होगा। 10 रखते हैं, हो सकता है सेम हो जाए या जो भी होगी। तो एन की वैल्यू वो फाइंड करनी है जिसपे इन दोनों की जो एपी है इसमें ये हमारा डिक्रीज हो रहा है, देखते हैं, सॉरी ये इंक्रीज हो रहा है और ये अलग तरीके से इसमें ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, इसमें कम कम इंक्रीज हो रहा है। तो वो क्या वैल्यू होगी जिसपे एन की क्या वैल्यू होगी जिसपे हमारा दोनों एपी की जो टर्म आएगी वो सेम आएगी। ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं अपना फर्स्ट टर्म, जो सॉरी फर्स्ट एपी है 4 AP 63 65 67। ओके, A1 इज इक्वल टू 63, डी की वैल्यू हमारे पास क्या है A2 माइनस A1, 65 माइनस 63 दैट इज 2। ओके, देन हम कहेंगे इसमें nth टर्म ऑफ दिस एपी, इस एपी की nth टर्म क्या होगा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ओके, ए की वैल्यू 63 प्लस n माइनस वन डी इज 2। an इज इक्वल टू 63 प्लस में ये ब्रैकेट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2n माइनस 2। तो हम an की वैल्यू क्या ले सकते हैं, 61 प्लस में 2n। ओके, इसको हम कह सकते हैं इक्वेशन 1। ओके, हम कहेंगे सिमिलरली फॉर एपी, या सेकेंड एपी क्या है आपकी 3 10 17 एंड सो ऑन। यहाँ पर ए की वैल्यू हमारे पास 3 है, डी की वैल्यू क्या है आपके पास A2 माइनस A1 दैट इज 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। ओके, और an क्या होगा हमारे पास a प्लस n माइनस वन इंटू डी। an इज इक्वल टू a के हमारे पास 3 प्लस में n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू आपके पास क्या है 7 है। ये क्या होगा 3 प्लस में 7n माइनस 7, और ये हमारी an की वैल्यू है। ओके, तो यहाँ देख लेते हैं an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3 माइनस ये आपका हो जाएगा 7n माइनस का 4। इक्वेशन इसको सेकेंड ले लेते हैं। ओके, देन हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, इन दोनों को इक्वेट करते हैं, तो हम इक्वेट करने पे हमें क्या मिलेगा देखते हैं। इस साइड से हमारा क्या है AP AN
और क्वेश्चन कहता है इसका ए एन और इसका ए एन सेम होगा फॉर nth वैल्यू ऑफ, ठीक है, वो एन वैल्यू चेक करते तो हमारा क्या होगा, 61 प्लस में 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 4। ओके, इस 2n को उधर भेजते हैं और इसको इधर ले आते तो हमारा हो जाता है 61 प्लस 4 इज इक्वल टू 7n माइनस 2n। तो हम कह सकते हैं 5n इज इक्वल टू 65 और n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी 13। ओके, तो n की वैल्यू वो 13 है जिसके लिए हमारा दोनों एपी क्या हो जाएंगे, आपकी एपी की nth टर्म हमारे बराबर हो जाएगा। देयरफॉर थर्टींथ टर्म of both the AP is will be same। ओके, फाइंड करके देखें क्या होगा। लो फाइंड करते हैं फर्स्ट वाला, ये आपको मान लिया ए डैश है, तो ए एन फर्स्ट के केस में हमारा क्या होगा 61 प्लस में 2 इंटू में एन की वैल्यू क्या है हमारे पास 13, क्या होगा 61 प्लस में 13 टू 26, क्या आएगा यहाँ से आ गया आपका 7 एंड ये 87 है। कौन सा टर्म है आपका A13, और ये आपका फर्स्ट एपी है और सेकंड एपी क्या A13 क्या होगा आपका, वैसे क्वेश्चन में नहीं कहा है, हम चेक कर रहे हैं। ये है आपका 7 इंटू में 4, 13 7 जा 91 माइनस 4, और A13 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, अगेन ये भी आ गई 87। ओके, तो दोनों एपी की जो 13 टर्म है उस पर हमारा क्या है ए एन की वैल्यू हमारी सेम आ रही है।